नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा इसमें आपके समक्ष लाइव हुआ हूं। आज दिन भर क्या कुछ रहा हिमाचल प्रदेश में, आगामी कल क्या कुछ रहने वाला है खास, ये जानकारी आपके साथ अभी साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के चुनावी दंगल की। तो हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा जो है वो उफान पर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल, जो हिमाचल प्रदेश के दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उन दोनों के केंद्रीय नेता और जो है केंद्रीय नेता, केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में प्रचार प्रसार में जुट गया है। हिमाचल का जो आलाकमान है वो तो प्रचार कर ही रहा है दोनों ही दलों का, लेकिन जो केंद्रीय नेता हैं भाजपा और कांग्रेस के, वो भी जो है आजकल हिमाचल का रुख किए हुए हैं। इसी के चलते प्रियंका गांधी, जिन्होंने पूरी तरीके से कमान संभाली हुई है कांग्रेस की तरफ से हिमाचल में चुनाव प्रचार की, वो भी जो है उनकी जो है आज मंडी में रैली थी। मंडी में हजारों लोगों को उन्होंने संबोधित किया, लेकिन संबोधन से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने भूतनाथ मंदिर, जो मंडी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर जाकर हाजिरी लगाई, वहां पर माथा टेका और कांग्रेस की जीत की कामना वहां पर की। बाकायदा उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, यहाँ की जो प्रदेशाध्यक्षा हैं कांग्रेस की वो प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो प्रचार प्रसार कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो भी उनके साथ गए थे। बाकायदा त्रिपुंड माथे पर लगाकर कांग्रेस की रैली में पहुंची प्रियंका गांधी और अन्य नेता, उन्होंने माथे पर त्रिपुंड लगाकर जो है इस रैली में अपना संबोधन दिया। रैली के संबोधन में प्रियंका गांधी वाड्रा ने वही बातें, खासकर वही ज्यादातर वही बातें दोहराई जो सोलन रैली में भी उन्होंने पहले भी कह चुकी हैं। सबसे पहले जो बात उन्होंने की कि 5 साल का रिवाज बदलना जो है, इस रिवाज को उन्होंने अच्छा बताया है। हिमाचल का ये रिवाज उन्होंने कहा है कि ये अच्छा रिवाज है, इससे नेता जो है वो उनमें काम करने का, और नेता जो है अपने दायरे में रहते हैं और उनमें काम करने की जो है वो उन्हें अपनी गलतियां पता चलती हैं। इसलिए 5 साल में सरकार बदलने का जो रिवाज है वो उसे उन्होंने अच्छा कहा, और इस बार उन्होंने जनता से ये रिवाज जो है कायम रखने की बात कही है, इस परंपरा को निभाने की उन्होंने बात कही है कि 5 साल बाद जो सरकार बदलने की परंपरा हिमाचल में है उसे कायम रखे हिमाचल की जनता, और जो है इस बार कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनाए, ये उन्होंने जो है एक बड़ी बात वहां पर की। इसके अलावा ओपीएस का मुद्दा भी यहाँ पर विशेष तौर पर चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उसमें कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा तबका है। ओपीएस जो है वो भाजपा सरकार ने छीनी थी 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने कर्मचारियों से ओपीएस छीनी थी। और जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पहली ही कैबिनेट में ओपीएस बहाली की घोषणा की जाएगी, और 1 लाख पदों को उन्होंने कहा है कि 1 लाख पद भरने की घोषणा भी जो है वो पहली ही कैबिनेट में की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश में 63,000 रिक्त पद हैं सरकारी विभागों में, लेकिन बेरोजगार हैं प्रदेश के युवा। अभी तक जो है भाजपा सरकार उन 63,000 रिक्त पदों को नहीं भर पाई। युवा बेरोजगारों की फौज जो है वो 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन जो है प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। महंगाई का इस दौरान उन्होंने जिक्र यहाँ पर किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो स्टार्टअप योजना है, जो गारंटी है कांग्रेस की, वो उन्होंने यहाँ पर दोहराई कि स्टार्टअप योजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए 680 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार दिया जा सके। इस दौरान उन्होंने सेब और टमाटर का उत्पादन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में होता है, भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया कि एक भी जो है प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर नहीं लगाया गया। इसमें भाजपा की विफलता को उन्होंने इस पर कहा, भाजपा की विफलता इसे उन्होंने करार दिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार दावा करती है भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ये डबल इंजन फेल होता दिखा, ये बात उन्होंने अपने संबोधन में कही। इसके अलावा कांग्रेस की जो प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा सिंह है, वो भी उन्होंने अपने संबोधन में वीरभद्र सिंह, जो स्वर्गीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंडी हल्का उनकी उसे जो है वीरभद्र सिंह अपने कर्म क्षेत्र मानते थे, और यहाँ पर जो है जितना भी विकास हुआ मंडी में, वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की देन है। भाजपा सरकारों ने केवल जो है यहाँ पर जुमलेबाजी की, कोई भी काम जो है मंडी में नहीं किया, ऐसा जो है प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने जो मुख्यमंत्री हालांकि मंडी जिला से इस बार जो है मंडी जिला से मिले थे, उनके पूरी तरीके से विफल रहने की जो है बात यहाँ पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने कही। इसके अलावा जो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो भी खूब गरजे यहाँ पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं लागू की गई हैं, जितनी भी गारंटियां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दी थी, वो बाकायदा पूरी की गई हैं, और जो गारंटियां इस बार हिमाचल में दी गई हैं कांग्रेस के द्वारा, वो भी जो है जरूर पूरी की जाएंगी। तो ये कुल मिलाकर प्रियंका गांधी वाड्रा की जो रैली थी आज, उसका क्रक्स है वो हमने आपको बताया। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो कल से हिमाचल में होंगे। 2 दिन का हिमाचल में उनका कार्यक्रम है।
2 दिन अलग-अलग जगहों पर उनकी जनसभाएँ होंगी और शिमला में भी जो राजधानी शिमला है, वहाँ पर भी उनकी जनसभा रखी गई है। कुल मिलाकर केंद्रीय नेता जो है कल से पूरी तरीके से प्रचार में जुट जाएँगे हिमाचल प्रदेश में। भाजपा का जो प्रचार है वो केंद्रीय नेता अब सँभालेंगे। जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, उनका भी जो है कल की जो जनसभा है उनकी भी जो है वो जनसभाएँ हिमाचल प्रदेश में होंगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वो पहले से ही हिमाचल प्रदेश में हैं। आगामी दिनों में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और अन्य जितने भी केंद्रीय नेता हैं उनकी सबकी जो है हिमाचल में रैलियां होनी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब भाजपा का प्रचार जो है वो केंद्रीय नेताओं के हवाले होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि जो 5 साल सरकार बदलने का रिवाज है वो ये हमने आपको बता दिया, प्रियंका गांधी ने ये बात कही है। और इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर जो है अब बवाल बढ़ता जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हम आपको बता दें, सोशल मीडिया में आज सुबह से ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक न्यूज़ चल रही थी कि केंद्र से इसे मंजूरी मिल गई है। तो ये जो है इसको लेकर कांग्रेस का जो लीगल सेल है उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दी है कि इस तरीके की फेक न्यूज़ पर जो है वो प्रतिबंध लगाया जाए, उसको जो है रोका जाए। चुनाव आयोग को उन्होंने शिकायत दी है और जिन्होंने भी इस फेक न्यूज़ को जो चलाया है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल भाजपा नेताओं की तरफ से ही जो है ये न्यूज़ वायरल हुई थी सोशल मीडिया में कि केंद्र ने जो है मंजूरी दे दी है ओपीएस बहाली को लेकर। तो इसके बाद जो है पूरा दिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। इस पर जो है कांग्रेस के जो लीगल सेल के एडवाइजर है आईएन मेहता, उनकी टीम ने जो है इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दी है। आपको बता दें कि इस बार जो है 75 अभी तक जो है कुल शिकायतें चुनाव आयोग को कांग्रेस का लीगल सेल जो है वो दे चुका है और इस पर भी जो है कड़ा संज्ञान लेने की बात कही है कि इस तरीके की फेक न्यूज़ पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए और ताकि जो है जिस तरीके से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, ये उन्होंने कहा है कि भ्रामक प्रचार भाजपा कर रही है मतदाताओं को रिझाने के लिए, वो भ्रामक प्रचार जो है वो बंद हो सके, इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दी है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कांग्रेस के जो प्रभारी हैं हिमाचल के राजीव शुक्ला, उन्होंने आज पत्रकार वार्ता की, उन्होंने साफ तौर पर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की चिंता करनी जो है वो छोड़ दे, भाजपा जो है अपनी चिंता करे क्योंकि 21 बागियों की फौज जो है अभी भी भाजपा के खिलाफ खड़ी है। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2/3 जो है बागियों की फौज जो है बागियों की फौज जो है वो भाजपा के समक्ष खड़ी है, उन्हें मनाने की तरफ ध्यान दे, ना कि कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आधी लड़ाई भाजपा हार चुकी है और अब जो है 12 नवंबर को जब मतदान होगा, 8 को जब रिजल्ट आएंगे तो आधी लड़ाई जो है उस समय कांग्रेस जीत लेगी और सत्ता में जो है वो काबिज होगी। इसके अलावा राजीव शुक्ला ने अफसरों से आग्रह किया है कि वो जो है अपना काम जो है वो जो है ईमानदारी से करें। जो भी जो है भाजपा के पक्ष में कार्य कर रहे हैं उनको उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने जो है ढंग से कार्य नहीं किया तो जैसे ही सत्ता में आएगी कांग्रेस तो उनसे जो है पूरा हिसाब लिया जाएगा। तो खरी जो है राजीव शुक्ला ने अफसरों को भी आज सुनाई है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं कश्मीरी युवक की जो है आज एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। दरअसल शिमला का जो मलियाना क्षेत्र है वहाँ पर एक कार जो है पंजाब नंबर कार ने एक कश्मीरी युवक जो दूध की सप्लाई का काम करता था उसे रौंद डाला और 27 वर्षीय ये युवक था। इसके अलावा 27 वर्षीय इस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि जो कार चालक था वो मौके से फरार होने की फिराक में था, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उसे रोक लिया और आरोपी को जो है पुलिस के हवाले कर दिया है। तो ये कुल मिलाकर आज हिमाचल अपडेट थी। अन्य अपडेट्स के लिए भी आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।